रूस यूक्रेन के जंग की आग अभी भी धधकी हुई है। एक और जंग की बुनियाद यहां पर दिखाई दे रही है। अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी ताइवान दौरे पर हैं। चीन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। चीन ने ताइवान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है, लेकिन ताइवान में नैन्सी ने जो कुछ कहा उससे साफ है कि अमेरिका को चीन की परवाह नहीं। इन तस्वीरों ने बेशक ताकतवर चीन की तिलमिलाहट और बढ़ा दी होगी और बौखला गया होगा चीन। ताइवान को सबक सिखाने का उसका इरादा इन तस्वीरों को देखकर जरूर 7वें आसमान पर जा पहुंचा होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। ताइवान को अपनी जायदाद मानते रहे चीन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया जा रहा है। चीन की चेतावनी को ठेंगे पर रखकर कूटनीतिक दौरा हो रहा है। चीन के गुस्से को दरकिनार कर राजनयिक यात्रा हो रही है। चीन को ये सब मंजूर नहीं, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ताइवान से अलग कूटनीतिक रिश्ता उसे मंजूर नहीं। ताइवान को स्वायत्त देश के तौर पर मंजूरी उसे बर्दाश्त नहीं। ताइवान से सीधी बातचीत चीन की नजर में दखल की तरह है। इसलिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान दौरे का प्लान बनाया तो चीन आपे से बाहर हो गया। वो आग बबूला हो गया। उसने धमकियों की बौछार लगा दी, लेकिन चीन की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। नैन्सी पेलोसी डंके की चोट पर ताइवान आई और ताइवान के साथ खड़े रहने का सीधा ऐलान भी कर दिया। Here, 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world. इस मुलाकात की धमक बहुत दूर तलक जाने वाली है। नैन्सी पेलोसी और ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंगवेन यानी महिला राजनेताओं की ये भेंट शक्तिशाली चीन को खुली चुनौती है कि वो चाहे जो कहता रहे, लेकिन ताइवान पर उसके दावे को दुनिया अपनी नजरों से देखने परखने के लिए आजाद है। ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन का नाम लिए बिना बहुत कुछ संदेश दे दिया है। उन्होंने शुक्रिया तो अमेरिका का किया, लेकिन पैगाम चीन को ही दिया। 裴洛西议长是台湾最坚定的友人，各位议员也都是美国众议院重要的领袖，长期在各领域积极推动台美关系的进展。非常感谢各位此次来台访问，展现出美国国会对台湾坚若磐石的支持。 सवाल है कि क्या अमेरिकी स्पीकर की इस यात्रा से क्या कुछ बदलेगा? चीन का नजरिया बदलने की तो कोई सूरत नहीं, उल्टा वो बदला लेने पर उतारू होगा। चीन अमेरिका के रिश्ते में खटास और बढ़ना तय है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी के इस दौरे को अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल है। We have been clear from the very beginning that she will make her own decisions and that Congress is an independent branch of government. Our Constitution embeds a separation of powers. This is well known to the PRC, given our more than 4 decades of diplomatic relations. The Speaker has the right to visit Taiwan, and the Speaker of the House has visited Taiwan before without incident, as have many members of Congress, including this year. The world has seen the United States government be very clear that nothing has changed. Nothing has changed. पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हैं। दुनिया ठिठकी हुई है, सहमी हुई है, खौफ से भरी हुई है कि तिलमिलाया चीन कहीं बदले पर न उतर आए। रूस यूक्रेन युद्ध की तबाही देख चुकी दुनिया सांसद में है कि कहीं चीन दुनिया को किसी नई मुसीबत में न धकेल दे। आज तक ब्यूरो। ताइवान पर जिस तरह चीन ने आंखें तरेरी हैं, उससे ये खतरा दिखने लगा है कि कहीं चीन भी उसी अंदाज में ताइवान पर हमला ना करे जैसा कि रूस ने यूक्रेन पर किया था। चीन ने इस वक्त भी ताइवान को 6 तरफ से घेर रखा है। चीन युद्धाभ्यास करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन चीन के इरादे और उसके मंसूबे को देखते हुए सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं वो ताइवान पर सीधा आक्रमण ना कर बैठे।
和美国防公司联军继续受到多里。 चीन को चेतावनी भरा सख्त पैगाम। Are here 43 years ago. With the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. अमेरिका न झुकेगा, न हटेगा, न रुकेगा। Focused on our mutual security interest in the region and across the world. ताइवान के साथ खड़ा, अमेरिका अड़ा। Will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की भाषा बता रही है कि अमेरिका का इरादा कितना मजबूत है। ताइवान के साथ अमेरिका पूरी ताकत से खड़ा है। चीन के गुस्से से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन की धौंस की अमेरिका को रत्ती भर परवाह नहीं, वो जलता भुनता रहे। अमेरिका को इसकी कोई चिंता नहीं। नैन्सी पेलोसी ने सीधे सीधे शब्दों में सब कुछ बता दिया है। Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. And Taiwan has been an island of resilience in the world. Indeed, the people of Taiwan have proven to the world that with hope, courage, and determination, it is possible to build a peaceful and prosperous future, even in terms of the challenges you face. सब जानते हैं कि नैन्सी पेलोसी चीन की मुखर विरोधी रही हैं। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ खुलकर खड़ी होती रही हैं, आवाज बुलंद करती रही हैं। वो अमेरिकी इतिहास में पहली महिला स्पीकर रही हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि उनके साथ बाइडेन प्रशासन खड़ा है। इसलिए नैन्सी के दौरे का ऐलान होते ही चीन धमकियां देने से लेकर ताइवान को चारों तरफ से घेरने में लग गया। चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर लिया। ताइवान की सीमा में चीन के 21 एयरक्राफ्ट घुस गए। चीन ने टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दी है। ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास करने का भी प्लान बनाया है। युद्धाभ्यास में J-20 स्ट्रीट फाइटर जेट्स भी शामिल होंगे। चीन चेतावनी पे चेतावनी जारी कर रहा है। सैन्य मोर्चे से संयुक्त राष्ट्र तक चीन धमकियां देता रहा है। We can see such a visit is apparently very much dangerous, very much provocative. Definitely, such a visit undermines the One China principle, undermines China's sovereignty and territorial integrity. It also undermines the peace and stability in the Taiwan Strait. So, if such a visit happens, it will also undermine the relationship between China and the United States. चीन और अमेरिका की इस तनातनी के बीच ताइवान का घमासान तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोई नहीं जानता इस तनातनी का अंजाम क्या होने वाला है। आज तक ब्यूरो। चीन अमेरिका के बीच तकरार बढ़ चुकी है। चीन के तेवर ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। भड़के चीन ने ताइवान के आसपास 6 जगहों पर लाइव फायर ड्रिल करने की चेतावनी दे दी है। वहीं ताइवान ने इसे अपनी सीमा और संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। अगर ये तनातनी युद्ध में बदली तो क्या अमेरिका भी युद्ध में उतरेगा? क्या दुनिया की 2 सुपर पावर के बीच महायुद्ध की वजह ये तस्वीर होगी? क्या अमेरिकी संसद के अध्यक्ष का ये दौरा दुनिया को जलाने वाला साबित होगा? ताइवान की सरजमीन पर नैन्सी पेलोसी के इन कदमों को दुनिया दिल थाम कर देख रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद नैन्सी पेलोसी अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं। वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं। इस तरह साल 1997 के बाद ताइवान आने वाली नैन्सी पेलोसी अमेरिका की सबसे बड़ी नेता हैं। यही वजह है कि चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है।
वो इस कदम को वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बताता है, जिसके तहत वो ताइवान को अपना कहता है। इसीलिए चीन की तरफ से लगातार बुरे अंजाम की धमकी दी जा रही है। अब जब नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी हैं, ऐसे में चीन के अगले कदम पर सबकी निगाहें हैं। सवाल ये, क्या ये दौरा इस छोटे से देश को बर्बाद करने वाला साबित होगा? साउथ चाइना सी अमेरिका और चीन के बीच जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। ये उसका पहला सबूत है। ये ताइवान के नजदीक चीन के एक राज्य फुजियान की तस्वीर है, जिसके पुल पर आप चीन की सेना के काफिले को देख रहे हैं। दावा है कि चीन की सेना ताइवानी द्वीप से चंद किलोमीटर ही दूर तैनात की गई, जिसकी तस्वीरें चीन के सोशल मीडिया से होते हुए दुनिया भर में फैल गई हैं। चीन की सेना ने नैन्सी पेलोसी को डराने के लिए जोरदार युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। यही नहीं, चीन ने इस इलाके में यात्री विमानों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने धमकी तक दे डाली कि अमेरिका को इस दौरे के सभी दुष्परिणामों को भुगतना पड़ेगा। 双方呢一直在各个层级通过各个渠道，在北京和华盛顿都保持着密切的沟通。中方多次明确无误地向美方阐明了中方坚决反对美国众议院议长串访台湾的坚定的立场。我们希望美方的官员呢能够清楚地理解这个问题的。 तो क्या ताइवान का हश्र यूक्रेन जैसा होने वाला है, या कहें कि हो सकता है? क्या यूक्रेन के बाद ताइवान अब बर्बाद होने वाला है? क्या चीन ताइवान पर हमला कर सकता है? चीन पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि चीन की सेना नैन्सी पेलोसी की यात्रा पर इसका 4 तरीके से जवाब दे सकती है। पहला, चीन बहुत बड़ी तादाद में अपने फाइटर जेट को ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेज सकता है। यही वजह है कि चीन ने सभी विमानों की उड़ानों को कैंसिल कर दिया। इससे पहले चीन ने पिछले साल 4 अक्टूबर को अपने 56 फाइटर जेट एक साथ ताइवान की सीमा में भेजकर डराया था। यही वजह है कि अमेरिका ने भी अपने परमाणु बम से लैस 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान के पास तैनात किया है। इस तरह परमाणु हथियारों से लैस चीन और अमेरिका दोनों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर मिसाइल, युद्धपोत और फाइटर जेट तैनात कर चुके हैं। चीन से तनाव के बीच में चीन ने सोमवार को पहली बार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल का वीडियो जारी किया। चीन ने पहली बार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल DF-17 का फुटेज जारी किया। इस फुटेज में DF-17 मिसाइल लॉन्च होती दिखती है। चीन का दावा है कि इस एयरक्राफ्ट किलर हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक पाना असंभव है। आज तक ब्यूरो।